अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हनी बंगश। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव चिट चैट। व्यूअर्स, आई एम वेरी सॉरी, मैं काफ़ी दिनों से ऑफलाइन था। वजह ये थी कि हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है। उस प्रोग्राम का नाम है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। एक्चुअली आई एम नॉट अ फार्मासिस्ट, मैं फार्मेसी टेक्नीशियन हूँ, लेकिन हम एक टीम का हिस्सा हैं। हम एक टीम की तरह काम करते हैं, तो हम एक दूसरे को भरपूर सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह एक अच्छा प्रोग्राम करने वाले हैं हम लोग। अच्छा, इस बस चंद दिनों में इंशाल्लाह फ्री हो जाऊंगा, बल्कि समझ लें कि 30 तारीख के बाद से मैं फ्री हूँ और फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ लेकर आऊँगा। मैं बहुत से इंटरव्यूज़ हमारे पाइपलाइन में मौजूद हैं। बस अभी एक दोस्त के पास आज बैठा हुआ था, तो यार वहाँ उसके साथ बैठते बैठते उसने दो चार बातें ऐसी की कि मैंने सोचा कि यार आज ऑनलाइन आके थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि मैं हेल्थ वर्कर हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बता सकता हूँ मैं आपको। अच्छा, तो वो दोस्त बता रहा था कि यार उसके घर में बच्चा था, तो उसके गले में उसने कागज़ खा लिए, मतलब गले में फंस गए। तो उसने वही किया जो कि, क्योंकि वो खुद भी हेल्थ वर्कर था, तो उसने आसानी से निकाल ली। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में गाइड कर दूं। देखें, बाज़ औक़ात गले में कोई चीज़ फंस सकती है, ठीक है, जो बहुत तकलीफ का बायस बनती है। गले में किसी चीज़ के फंसने का मतलब ये है कि खुराक की नाली या सांस की नाली में किसी चीज़ का फंस जाना। अगर कोई चीज़ गले में फंस जाए तो इससे सांस बंद होने से मौत भी वाक़या हो सकती है। ये हालत बच्चों और बड़ों दोनों में पैदा हो सकती है। इसकी दीगर वजूहात हो सकती हैं, मसलन रोटी का लुक़मा फंस जाना, मछली का कांटा फंस जाना, या फिर कोई हड्डी का टुकड़ा फंस जाना। और इसके अलावा जो है ना, खेल कूद के दौरान बच्चे कुछ गले में डाल लें, लाइक कोई खिलौना डाल लें। ठीक है, इस तरह बच्चों की आदत होती है, हर चीज़ मुंह में डाल लेते हैं, चलते फिरते मुंह में डाल दिया। तो बच्चों की भी आदत होती है, वो भी कुछ डाल सकते हैं, लाइक कोई रबड़ मिल गई, ठीक है, कागज़ का टुकड़ा मिल गया, और कुछ भी यार, कुछ भी डाल सकते हैं, खिलौना वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसका इलाज और एहतियाती तदाबीर। लेकिन पहले एहतियाती तदाबीर भी इसकी यही है कि हमें एक तो मिलजुल के खाना खाना चाहिए। ये सुन्नत भी है, सवाब है। मिलजुल के जब खाना खाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा हमारा जो है ना घर का फ़र्द है, और उसको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, हमें नज़र आ जाएगा। अगर तो सब अलग अलग खाएंगे, कोई एक नुक्कड़ में खा रहा है, दूसरा नुक्कड़ में खा रहा है, इससे ना मोहब्बत बढ़ेगी, ना ही तो आप लोगों के एक दूसरे के एहसास पैदा होगा घर में। तो सबसे पहले तो मिलजुल के खाना खाया जाए, तो तभी आप फर्स्ट एड ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि बच्चों पर नज़र रखी जाए कि बच्चे क्या कर रहे हैं और किस चीज़ के साथ खेल रहे हैं, कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ के साथ तो नहीं खेल रहे। ये तो एहतियात में और बहुत ज़रूरी है। देखिए, बच्चों का मामला बड़ा ही सेंसिटिव होता है। उसमें देखें, सबसे पहले तो बच्चे का आपको लगे कि यार सामने नवाला जो है ना चला गया है और बच्चा थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है, सांस उसको लेने में दुश्वारी हो रही है, फौरी तौर पर पहले तो उंगली से ट्राई करें। कोई भी नवाला है सामने तो निकाल लें उससे, ठीक है, उससे निकल जाता है, ज़्यादातर निकल आता है। और अगर फिर भी नहीं निकल रहा ना, तो बच्चे को बिल्कुल उल्टा कर लिया जाए, ठीक है, टांगों से पकड़ के उल्टा कर लिया जाए और कमर की तरफ थपथपाने से बच्चे का वो लुक़मा बाहर आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो भाई ये बहुत ही सेंसिटिव मामलात होते हैं। इसके लिए फौरी तौर पे इमरजेंसी तो आपने करनी है, इमरजेंसी की तरफ जाना है। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है। अच्छा, अगर गले में मछली का कांटा फंस जाए तो इसको चिमटी होती है, चिमटी छोटी सी होती है, उससे निकाल सकते हैं। अगर गले में कोई फंस जाए तो उससे निकाला जा सकता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि थोड़ा नीचे तक गले में, यहाँ नीचे तक का आपको फील हो कि वो कांटा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन पेशेंट इतना वो ख़राब नहीं हो रहा, उसको वो बता रहा है कि बहुत छोटा सा कांटा है,
तो उसको एक नवाला करवाएं, वो उसका लिपट के अंदर चला जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कहाँ कांटा बड़ा हो तो उसके लिए यार इमरजेंसी जाना पड़ेगा। इमरजेंसी फौरी तौर पर लेके जाना पड़ेगा। वो आपसे नहीं निकलेगा, मुझसे भी नहीं निकलेगा, उसको फौरी तौर पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। अच्छा, इसके अलावा अगर गले में हड्डी का टुकड़ा फंस जाता है तो यार कोई भी टूल लें घर में, कोई भी आला लें, लाइक नोक प्लास है, ठीक है, या प्लास है, आपको नज़र आ रहा है कि ऐसे कोई बड़ा टुकड़ा है इधर उधर नज़र आ रहा है तो उससे निकाल लिया जाए। और अगर नहीं आपको लग रहा है कि यहाँ तक चला गया तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। कि देखें, पेशेंट को थोड़ा सा इस पोजीशन में करके कमर की तरफ थप्पी देनी होती है 5 दफ़ा, थोड़ा तेज़ देनी है थप्पी, और पीछे से पकड़ के पेट की तरफ पुश करना अपनी तरफ, ठीक है। इसकी मैं पिक्चर्स वाली मिसाल थोड़ी सी दिखा देता हूँ इसमें। अच्छा, ये इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जिसको ये ट्रीट कर रहे हो वो खातून हामला ना। आपको अगर इस तरह की कैफियत नज़र आए पेशेंट की तो फौरी तौर पे इमरजेंसी की तरफ लेके जाने की कोशिश करनी है, गाड़ी अरेंज करवानी है, फौरी तौर पे अरेंज करवानी है, एम्बुलेंस कॉल करनी है। उस पेशेंट को अगर आप एम्बुलेंस या गाड़ी में लेके जा रहे हैं तो उसको फर्स्ट एड साथ साथ देनी है, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होता है, सांस रुक सकती है इससे। अच्छा व्यूअर्स, इसके अलावा मैं आपको जो है ना थोड़ा सा कान के बारे में भी मैं आपको गाइड करता चलूँ। देखिए, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला ने इंसान की प्रोटेक्शन के लिए एक निज़ाम बनाया है, ठीक है। और इसमें जो हमारे कान की मैल है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये भी हमारे कान में कोई भी कीड़ा मकोड़ा जाता है तो मक्खी, कीड़ा मकोड़ा, मच्छर वगैरह, तो वो हलाक हो जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर गांव देहात साइड पर ऐसा हो सकता है, शहर में तो बहुत कमी होती है इन चीज़ों की। गांव देहात वगैरह साइड पे हो सकता है। तो उसके लिए ये होता है कि वो जो मरा हुआ कीड़ा या जानवर जो भी है बाहर, उसको निकालने के लिए एक बहुत ही आसान तरीक़ेकार ये होता है कि कान के अच्छा सारी यूँ करके तकिए पे रख के कान में ऑयल डाला जाए तो वो बाहर निकल के बह जाएगा। और अगर फिर भी फील हो रहा हो कि नहीं कीड़ा भी अंदर ज़िंदा है और वो मूवमेंट कर रहा होता है, तो पेशेंट को फील हो रहा होता है कि नहीं यार ये बहरहाल ज़िंदा है, तो उसके लिए ये है कि फौरी तौर पे इमरजेंसी लेके जाया जाए। वहाँ डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ क्लोरोफॉर्म के ज़रिए उसको मार के निकाल लेते हैं, वो बहुत अच्छे जानते हैं इंशाल्लाह, क्लोरोफॉर्म वगैरह के ज़रिए मार के निकाल लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ना चिमटी, जो मैंने आपको कहा ना, चिमटी बहुत ज़रूरी है, ये हर घर में होनी चाहिए। अगर तो किसी बच्चे ने कोई चीज़ डाल दी, पेंसिल से खेल रहा है, उसने पेंसिल की जो बैक वाली रबड़ होती है वही डाल दी, अंदर छोड़ दी, तो वो चिमटी के ज़रिए पकड़ो और हटा दो। अच्छा, बाज़ औक़ात कान में कोई चीज़ पड़ी रह सकती है और उससे कान में पीप या फिर सूजन वगैरह या फिर पेन वगैरह हो सकता है, तो उसके इलाज लाजमी आप अपने डॉक्टर से कराएं और इमरजेंसी में रब्ता करें या फिर अपने अच्छे कंसल्टेंट वगैरह से रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा हम और शेयर कर लेते हैं आँख के लिए। अगर आँख में कुछ चला जाता है तो उसके लिए आमतौर से तो आँखें मसलने से लोग निकाल लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो चीज़ चिपटी रह जाती है, तो उसके लिए वो पेवड़े थोड़े से उठा के और ट्राई की जा सकती है, वो निकल सकता है। या फिर अगर कोई लोहे का ज़रा है तो मैग्नेट रख के भी बाहर निकाला जा सकता है। और इसके अलावा अगर ऐसा हो कि कोई बहुत ही ज़ख़म करने वाली या बड़ी चीज़ गई हुई है और नहीं निकल रही, तो उसके लिए फौरी तौर पे आप डॉक्टर से रुजू करें। बाज़ औक़ात नाक में कोई चीज़ अगर चली गई है तो उसके लिए छींक लाई जाए पेशेंट को, तो छींक लाने के लिए या तो उसको मिर्चें सुंघा दी जाएँ, उससे छींक आ सकती है, या फिर नाक पर कोई इस तरह से हल्का हल्का तीली वगैरह या पत्ता वगैरह कुछ फेरा जाए जिससे उसको छींक आ जाए, या फिर नसवार सुंघाने से भी छींक आ सकती है मरीज़ को।
जी तो व्यूवर्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? बहुत सारे दोस्तों ने ये सब नहीं सुना होगा जो मैंने बताया, और बहुत सारों ने इससे भी बहुत ज़्यादा सुना होगा और उनको बहुत ज़्यादा पता होगा। जिनको बहुत ज़्यादा पता था वो तो काइंडली किसी ऐसे शख्स को फॉरवर्ड कर दें जिसे कुछ भी नहीं पता, और जिनको नहीं पता था वो तो इससे मुस्तफ़ीद हों और औरों को भी मुस्तफ़ीद करें और इसको फॉरवर्ड कर दें काइंडली। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।